हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 3 पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और डाले हैं इस लेसन के। जिसने नहीं देखे हैं वो पहले प्लीज़ उसको देखें, उसके ही बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको आगे का जो पार्ट है चैप्टर का वो समझ आ सके। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 68 एंड द टॉपिक इज स्ट्रैटेजीज टू कम्बैट पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स। जो पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको दूर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की गई वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो वेरियस स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड टू टैकल पब्लिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। तो उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज और दूसरा है न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच और मेडिसिनल अप्रोच। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डाइट बेस्ड स्ट्रैटेजीज। तो डाइट बेस्ड स्ट्रैटेजीज जो थी वो क्या थी, वो हैं कि प्रिवेंटिव और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज, जिसमें कि फूड को एक टूल बनाया गया है कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मतलब जो खाने पीने की चीज़ों की वजह से जो कमियां आ रही हैं बॉडी में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, खाने से ही दूर किया जाएगा। तो इसलिए फूड को इसमें एक टूल बनाया गया है जिससे कि जो मदद करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को दूर करने में। क्योंकि जो क्या किया गया है इसके लिए कि बढ़ा दिया गया है अवेलेबिलिटी और कंजम्पशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच फूड का। एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजीज जो हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके लाभ हैं इस स्ट्रैटेजी के। तो ये है कि एक तो ये सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, यानी कि इसके जो प्रभाव पड़ रहे हैं या इसके जो फ़ायदे हैं वो लॉन्ग टर्म है, ज़्यादा देर तक टिकने वाले। दे आर कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, आप मतलब उसको अडॉप्ट कर सकते हो, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। दे कैन बी अडेप्टेड, और उसके अलावा जो डिफरेंट कल्चरल और जो डाइटरी ट्रेडिशंस होते हैं वो भी इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसकी ओवरडोज अगर हो भी गई है तो उससे कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा जो कि ओवरडोज अगर आपने न्यूट्रिएंट बेस्ड या मेडिसिनल अप्रोच में कर ली है तो नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ के सम इम्पॉर्टेंट फूड बेस्ड अप्रोच जिसके अंतर्गत आता है डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर इंटरवेंशंस। फॉर एग्जांपल होम गार्डनिंग है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ एजुकेशन है, फूड फोर्टिफिकेशन है। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा इसका स्ट्रैटेजी जो थी, कौन सी स्ट्रैटेजी पढ़ी, डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजी। अब हम दूसरा पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट बेस्ड और मेडिसिनल अप्रोच। तो जहाँ पे ये था कि जो ये स्ट्रैटेजी है जो हमने पढ़ी डाइट एंड फूड बेस्ड स्ट्रैटेजी, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड और मेडिसिनल अप्रोच की, तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है और स्पेशली ये उनके लिए यूज़ की जाती है जिन्हें विटामिन ए, आयरन और फॉलिक एसिड इस तरह की डेफिशिएंसीज होती हैं। तो यानी कि ये पूरी जो पॉपुलेशन इसको कवर नहीं करती है। और इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स होते हैं वो सिर्फ उन ग्रुप को दिए जाते हैं या तो जिनको रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी है या फिर उसकी डेफिशिएंसी है किसकी, विटामिन ए की, आयरन के, फॉलिक एसिड की। ड्रॉबैक्स या इसकी लिमिटेशन स्ट्रैटेजी की ये हैं कि जो सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है वो अक्सर क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और वो पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं करते हैं। तो क्या है कि हैंस द लॉन्ग टर्म गोल शुड बी शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम सप्लीमेंटेशन टूवर्ड्स फूड बेस्ड अप्रोच पे। तो ये इसलिए फूड बेस्ड अप्रोच पे शिफ्ट कर दिया गया। तो अब है डिफरेंट इंटरवेंशन फॉर टैकलिंग मेल न्यूट्रिशन। यानी जो मेल न्यूट्रिशन मैं आपको पहले भी चैप्टर में बता चुकी हूँ क्या होता है, उसको टैकल करने के लिए क्या क्या जो हैं वो इंटरवेंशंस लिए गए। तो पहला है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है वो किसके लिए अप्रोप्रिएट है, वो है थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एंड स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स के लिए।
और इसके एडवांटेज ये हैं कि एक टाइमली है और सस्टेनेबिलिटी है, और इसके चैलेंजेस या फिर डिसएडवांटेजेस हैं कि मोर कॉस्टली देन अदर मेजर्स और नैरो स्कोप ऑफ कवरेज। तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स यानी कि मेडिसिनल और न्यूट्रिएंट्स बेस्ड। फिर है फूड बेस्ड और डाइट बेस्ड स्ट्रैटेजीज जो है उसके अंतर्गत क्या आता है, फोर्टिफिकेशन एंड डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। तो दोनों ही अप्रोप्रिएट है, फोर्टिफिकेशन भी और डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन जो है यूनिवर्सल फॉर ऑल है। और बात करें अगर फोर्टिफिकेशन की तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, वाइड कवरेज, सस्टेनेबल। और इसके जो चैलेंजेस हैं या फिर डिसएडवांटेजेस अगर हैं तो वो है रिक्वायर्स रिसर्च पार्टिसिपेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री, does not lead to awareness in the population about the importance of nutrient and nutrients, and does not lead to long term dietary behavioral changes। तो ये क्योंकि एक तो पॉपुलेशन को इसकी अवेयरनेस नहीं है, दूसरा इसमें क्या है, ये लॉन्ग टर्म भी नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो भी अप्रोप्रिएट फॉर ऑल है, और इसके एडवांटेज हैं कि हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, वाइड कवरेज, सस्टेनेबल है, प्रोवाइड मैनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स साइमल्टेनियसली एंड इम्प्रूव्स फूड सिक्योरिटी। और इसके अगर डिसएडवांटेज या फिर चैलेंजेस की बात करें तो इसमें ज़रूरत है ईटिंग बिहेवियर चेंजेस की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की टू बी फीजिबल रिक्वायर्स चेंज इन एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़। तो ये थे डिफरेंट इंटरवेंशन ऑफ टैकलिंग मैल न्यूट्रिशन। अब आता है सम मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो अगर पूछा जाता है आपसे कि कौन से मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया में चल रहे हैं, तो सबसे पहला है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ICDS। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट के लिए था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में इसको लॉन्च किया। ये एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम providing an integrated package of services for the holistic development of child, यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट चाइल्ड का हो जाए, एक ऐसा प्रोग्राम, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था। और ये जो ICDS है सर्टेनली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय, ये स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसको कि इम्प्लीमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने और यूनियन टेरिटरीज़ ने, और इसका नाम जो है क्या दिया गया, आंगनवाड़ी सर्विसेज। आपने काफ़ी बार सुना होगा आंगनवाड़ी के बारे में, तो वही ये प्रोग्राम था। एम क्या है इसके, एम जो है कि एक तो टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हेल्थ केयर एंड प्री स्कूल एजुकेशन, किसको, फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स। अगर बात कर रहे हैं आंगनवाड़ी की या ICDS की, तो बच्चों अंडर 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर देना, प्री स्कूल एजुकेशन देना, and for pregnant or lactating mothers to reduce the incidence of mortality, malnutrition and school dropouts। और प्रेगनेंट्स और लैक्टेटिंग मदर्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि मेलन्यूट्रिशन ना हो, ताकि जो है वो मृत्यु के केसेस ना हो, एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स। अब बेनिफिशरीज ये है कि जो 2 लोग इसके फ़ायदे, किन किन को इसका फ़ायदा है आंगनवाड़ी का, एक तो जो बच्चे जो अंडर 6 हैं, 6 ईयर्स हैं, और दूसरा प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। सर्विसेज अंडर ICDS जो है वो ऑफर करता है पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज, जिसमें आता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज। आपने देखा भी होगा जो घर घर जाके टीके लगाते हैं बच्चों के, अंडर 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं, या टाइम टू टाइम अगर बीमारी फैलती है तो दवा भी, जैसे पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाने आया करती, तो ये सब आंगनवाड़ी के अंतर्गत ही आता है। अब है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो पहला आपने जो मेजर प्रोग्राम पढ़ा इंडिया में चलता हुआ, वो आपने पढ़ा ICDS, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको आंगनवाड़ी सर्विसेज भी बोलते हैं। अब दूसरा है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, तो गवर्नमेंट ने जो है कुछ कंट्रोल प्रोग्राम्स, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करें।
जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है नेशनल जिसके अंतर्गत आता है नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये तो आपको बात पता ही है कि जो विटामिन ए की कमी से जो है वो ब्लाइंडनेस या आँखों की बीमारी हो जाती है, मतलब नज़र कमज़ोर भी हो जाती है। और तो इसलिए ये जो एक प्रोग्राम है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, ये हर प्री स्कूल चाइल्ड जो कि 1 से 5 साल का है उसको एक लार्ज डोज दी जाती है विटामिन ए की हर 6 महीने में, और वो जो है वो फ़ायदेमंद होती है। और दूसरा है नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम या फिर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम में क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं और अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग मेथड्स आर गिवन, उनको क्या होता है जो आयरन की फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं, और हर टैबलेट जो है 60 जिसमें 60 mg आयरन होता है और 50 UG फॉलिक एसिड होता है। तो जो बच्चे 1 से 5 साल होते हैं वो इस प्रोग्राम में कवर किए जाते हैं, और जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको स्मॉलर टैबलेट दी जाती हैं जो कि 20 mg की होती हैं। देखिए जो अभी हमने पढ़ा जो बड़ों को जो है प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर को टैबलेट 60 mg की दी जा रही है, और लेकिन जो बच्चे हैं जो चिल्ड्रन थोड़े बच्चों से यंग चिल्ड्रन हो गए हैं उनको दी जा रही है 20 mg आयरन एंड 100 UG फॉलिक एसिड, जहाँ पे पहले 60 mg आयरन था और 500 UG फॉलिक एसिड था। तो जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उनको फिर सिरप प्रोवाइड किया जाता है। अब तीसरा है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में क्या था कि इसका प्रोग्राम का जो एक एम है वो है कि किस तरह से गॉइटर को कंट्रोल किया जाए, आयोडाइज सॉल्ट लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो अभी हमने ये 3 प्रोग्राम पढ़े जो कि थे ये 3 प्रोग्राम जो थे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि लिखिए न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, तो वो 3 हैं। नेशनल पॉरीफ्लेक्सिस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू डेफिशिएंसी और विटामिन ए, और दूसरा है नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, और तीसरा है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। अब आता है फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। तो देखिए फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स जो हैं करंटली मेन फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो इंडिया में हैं वो 2 हैं। एक तो ICDS जो हमने अभी पहले शुरू में पढ़ा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स सर्विसेज स्कीम्स, ठीक है, जिसको आंगनवाड़ी भी बोल रहे हैं। दूसरा है मिड डे मील प्रोग्राम्स MDM, यानी कि ये जो है ये भी सर्टेनली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जो कि सारे स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, इसमें ये प्रोग्राम चलाया जाता है। और जो भी बच्चे क्लास 1 से और क्लास 8 तक हैं उनको वन से डे फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है जिसको मिड डे मील कहते हैं। अब है चौथा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। तो फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू इंश्योरिंग एडुकेट फूड सप्लाई टू पीपल स्पेशली दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें उन लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाता है विद न्यूट्रिशियस फूड जो कि जिनको ज़रूरत होती है, और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द राइट टू फूड फॉर टू एवरी सिटीज़न, तो हर सिटीज़न को फूड का राइट है। तो पार्लियामेंट ने एक जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया 2013 में, और उसके अंतर्गत जो है वो कौन कौन सी कुछ स्कीम्स आई जो ऑपरेट की जा रही हैं अंडर दिस प्रोग्राम। तो वो है एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे राशनिंग भी कहते हैं। आपने देखा होगा राशन कार्ड से जो है वो राशन मिलता है, गेहूं हैं और तेल और इस तरह की चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो कम दामों में मिलती हैं राशन कार्ड दिखा के। फिर है अंत्योदया अन्ना योजना। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स जो हैं वो 2 या 3 पर kg के हिसाब से मिलते हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग होते हैं उनको। फिर है अन्नपूर्णा स्कीम में भी है ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है सब्सिडाइज रेट पे। एल्डरली उन बड़ों को एल्डर्स को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन व्यतीत कर रहे हैं अपनी लाइफ, और
उनको कोई ओल्ड पेंशन भी नहीं प्रोवाइड है। फिर है नेशनल फूड एंड वर्क प्रोग्राम। तो नेशनल फूड एंड वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ 2004 में इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल पुअर, जितने भी 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और हु आर इन नीड ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिज़ायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, जो कि उनको ज़रूरत थी वेज एम्प्लॉयमेंट की, और उनको काम करने के लिए जो काम करेंगे ताकि उन्हें पैसा मिले। तो अब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम थी वो थी उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आज सोशल सेफ्टी नेटवर्क प्रोग्राम। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया कि इम्प्लीमेंट किया बहुत से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को, जो कि रूरल एरिया में पॉवर्टी को दूर करने के लिए स्ट्रैटेजीज तैयार की थी। फॉर एग्जांपल इसके अंतर्गत आता है मनरेगा, आपने बहुत नाम सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसमें कि 100 दिन के वेज एम्प्लॉयमेंट का वादा किया जाता है और उसके फिर पैसे मिलते हैं। फिर है हेल्थ केयर। तो अभी हमने जो पीछे पढ़ा जिसमें हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, वो 5 पॉइंट्स थे मेजर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, जिसमें आता है ICDS सर्विसेज यानी आंगनवाड़ी सर्विसेज, और फिर दूसरा था इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स थे, जिसके अंतर्गत 3 प्रोग्राम्स आ रहे थे। एक तो आयरन से रिलेटेड दूर करने के लिए, एक ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए, और एक था गॉइटर को दूर करने के लिए। फिर तीसरा हमने पढ़ा फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जिसमें 2 आते हैं, एक तो ICDS आता है और एक मिड डे मील प्रोग्राम आता है। फिर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पढ़ा, जिसके अंतर्गत जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, अंत्योदय अन्ना योजना आती है, अन्नपूर्णा स्कीम आती है, और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आता है। अब हम पढ़ेंगे, और 5वां है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, जिसके अंतर्गत मनरेगा एक स्कीम है जो चलाई गई थी, जिसमें कि 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलना था। तो अब है हेल्थ केयर। देखिए हेल्थ केयर जो है, हेल्थ वो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, यानी हमें अपनी हेल्थ को हमारा राइट है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे भी आ जाती है कि उनको प्रोवाइड किया जाए एडुकेट हेल्थ सेंटर सिटीजन्स को। तो हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो जो है 3 तरह के हेल्थ सेंटर्स, 3 लेवल्स हैं हेल्थ सेंटर्स के। तो पहला है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या होता है कि ये फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ कॉन्टैक्ट करने इंडिविजुअल्स की, जब भी कोई छोटी या बहुत माइनर सी हेल्थ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। ये जगह जगह होती हैं, जहाँ गांव हैं वहाँ भी होती हैं, जो और एरियाज़ होते हैं उसमें नज़दीकी एरिया जो होते हैं वहाँ पे होती हैं। फिर दूसरा आता है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर हेल्थ केयर। सेकेंडरी के अंदर वो जो है दूसरे नंबर का है, पहले प्राइमरी है फिर सेकेंडरी है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। फिर आता है टर्शरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। ये जो है इसमें क्या होता है कि ये थर्ड स्पेशलाइज्ड लेवल ऑफ हेल्थ केयर है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ये ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करता है, और जो कि ऊपर की 2 लेवल्स नहीं कर सकते, जिसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज आता है, हॉस्पिटल्स आते हैं, और रीजनल हॉस्पिटल्स आते हैं, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल आते हैं, और जैसे कि एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट एट्सेट्रा। अब है स्कोप ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। देखिए पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आप शुरू से पढ़ रहे हो, उसका क्या स्कोप है। तो रोल ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट, तो न्यूट्रिशन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। द इवॉल्विंग ग्लोबल हेल्थ सिनेरियो हैज़ इंक्रीज्ड द चैलेंजेस ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशन। तो पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए और इक्विप्ड इन की एरियाज़ टू बी पार्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। तो उसको सब तरह की नॉलेज होनी चाहिए कि उसको कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है। कुछ की एरियाज़ हैं वर्क इंक्लूड, जिसके अंतर्गत आता है न्यूट्रिशनल नीड्स इन हेल्थ एंड डिजीज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। फिर है यूज़ ऑफ मास मीडिया एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। तीसरा है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। चौथा है एजुकेशनल मेथड्स। पांचवा है न्यूट्रिशनल स्कीम, और चौथा है न्यूट्रिशनल केयर, एंड लास्ट है फूड साइंस। अब है एक कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट कैन वर्क इन द फॉलोइंग एरियाज। अब कोई कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट बन गया है तो वो किन एरियाज़ में काम कर सकता है।
तो देखिए, एज पार्ट ऑफ आउटरीच प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय हॉस्पिटल, अगर जो प्रोग्राम हॉस्पिटल प्रोग्राम चला रहा है जिसके अंतर्गत प्रिवेंशन और प्रमोशन आ रही है तो और एजुकेशन आ रही है, तो उसका पार्ट बन सकता है। एक पार्ट बन सकता है नेशनल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का, डिफरेंट लेवल्स अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टाइज के हिसाब से। और अगर गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो कंसल्टेंट, एडवाइज़र्स, पॉलिसी मेकिंग कमेटी और जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनिसेफ है, ऑक्सफैम, DFID, FAO, WHO, USAID और GIN, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनिशिएटिव्स, तो IFPRI और अदर। ऑल्सो देयर आर न्यूमरस न्यूट्रिशनल नेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं ये भी यहाँ भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा है कि जो स्कूल्स में काउंसलिंग के लिए, तो दे कैन ऑल्सो इन्वॉल्व विद ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरटेक लार्ज स्केल फीडिंग प्रोग्राम्स। जैसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं सच एज यंग चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग मदर्स, एल्डरली चैलेंज इंडिविजुअल्स। न्यूट्रिशनिस्ट और स्कूल हेल्थ काउंसलर्स इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। तो देयर आर सेवरल अदर अपॉर्चुनिटीज़ इन टीचिंग, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, industries as a part of their welfare activities, corporate social responsibilities with agencies involved in developing communication material, an educational package for those who have advocate for appropriate training। तो ये सब जो हैं कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो इन एरियाज़ में काम कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से। और इसके अलावा है एक करियर एवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट इन PSM डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स। दूसरा है न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट जो चल रहे हैं उसमें वर्क करना, ICDS, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। फिर है इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल आते हैं, एज न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट और काउंसलर फॉर स्कूल, इंडस्ट्री एट्सेट्रा। और टीचिंग एंड एकेडमिक एंड रिसर्च, ये सब आते हैं करियर एवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट क्वालिटीज़ में। तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे। आज लेसन कंप्लीट हो गया है, 3 पार्ट्स में ये लेसन रहा है और आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें हैं जो पहले से सुनी होंगी और समझ आया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।